अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू स्टूडेंट सेल। मैं हूं प्रोफेसर अजहर सागर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की असाइनमेंट नंबर 1 आप लोगों की आ गई हुई है। इसकी ड्यू डेट 17 मई है, जो कि ईद के बाद है। लेकिन सॉल्यूशन आप लोगों को मैं अभी से प्रोवाइड कर देता हूं। बेटे, सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का मकसद ये होता है कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लें और फिर खुद से ट्राई करें। सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का हरगज़ ये मतलब नहीं है कि आप मनवन कॉपी पेस्ट करके उसको डालें और उससे 0 मार्क्स लें। अच्छा, एक चीज़ और मैंने नोटिस की है कि बहुत से लोग जो है ना वो असाइनमेंट के सॉल्यूशन बना के अपलोड कर देते हैं। बट जो भी सॉल्यूशन आपको मिलता है उसको पहले वेरीफाई किया करें, आया कि वो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वो पूरा कर रहा है, उनसे वो मीट हो रहा है कि नहीं। अगर तो वो मीट कर रहा है तो उसमें थोड़ी सी चेंजेस करके तो आप लोग कर लिया करें। मैंने देखा कि बहुत से यूट्यूबर सॉल्यूशन बना के ही अपलोड कर देते हैं जो कि रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर रहे होते। तो उनको बेटे देख लिया करें, आप एंड तक वेट किया करें कि 2-3 दिन तक मुख्तलिफ सॉल्यूशंस को देखा करें। एक ही सॉल्यूशन देख के तो उसी को नहीं बना लेते, बल्कि 2-3 जिसका भी सॉल्यूशन मिलता है उसको देखें कि उसमें से क्या कौन सा सही है। फिर जो सही लगे, जो रिक्वायरमेंट्स को मीट करे, उसके हिसाब से फिर अपना सॉल्यूशन बनाएं और वो LMS पे अपलोड किया करें। ये जो CS504 का मैंने सॉल्यूशन देखा है कि काफ़ी लोगों ने गलत बना के अपलोड किया हुआ है, तो उनसे अवॉइड करें, उनसे बचें। तो चलें बेटे, देखते हैं कि आज के असाइनमेंट में क्या है। इसमें एक्चुअली हमने करना ये है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर जो है ना हमें सिनेरियो दिया गया है। सिनेरियो हम पढ़ते हैं, इसको डिटेल में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चंस को देखें हैं। क्वेश्चन 1 ये है कि हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बतानी है और हमने यूज़ केस डायग्राम बनानी है। ठीक है, चलें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सिनेरियो को अच्छे तरीके से रीड करते हैं। उसके बाद जो है ना हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे आएंगे, उसके बाद हम इसकी यूज़ केस डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले सिनेरियो को अच्छे तरीके से समझना है। अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो याद रखें, आप लोगों की जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है CS619, उसमें जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आप लोगों ने बनानी है, अगर आप लोग आज की असाइनमेंट को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो याद रखिएगा इंशाअल्लाह रहमान आप लोग अपनी जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है उसको इंशाअल्लाह रहमान आप खुद बना सकेंगे। ठीक है, तो चले आए स्टार्ट करते हैं। एयरवेव is a newly formed company that specializes in purchase and sale of used and new imported air conditioners। ठीक है, जो एयरवेव एक कंपनी है, न्यूली आई है, वो क्या करती है कि वो स्पेशलाइज है परचेजिंग और सेलिंग में, दोनों काम करती है। परचेज भी करती है और सेल भी करती है यूज्ड और न्यू इंपोर्टेड एयर कंडीशनर्स। ठीक है, इट हैज बीन इन बिजनेस फॉर 6 ईयर, 6 साल से बिजनेस में है, एंड इज लुकिंग टू डेवलप इट्स बिजनेस प्रोसेस बाय ऑटोमेटिंग सम ऑफ इट्स मैनुअल प्रोसेस इन ऑर्डर टू अचीव अ कम्पिटेटिव एज ओवर इट्स कंपिटेटर्स। क्या है कि ये कुछ अपने जो मैनुअल काम थे उनको सिस्टमाइज करना चाहती है, ऑटोमेटिक करना चाहती है, ताकि जो इसके कंपटीटर्स हैं उन पे एज ले सके, उनसे ऊपर जा सके। ठीक है, द मैनेजमेंट ऑफ एयरवेव, अभी तक जो है ना कोई रिक्वायरमेंट नहीं हमें आई, अभी तक हमें सिर्फ ये समझ आ रही है कि एक कंपनी है वो ये करती है और ये कुछ वो करना चाह रही है। आगे देखते हैं। The management of Airwave has decided to go online for transactions and plans to create a web portal for its air conditioner inventory। बात वाज़ेह होगी कि अब इसने डिसाइड क्या किया कि हम एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और प्लानिंग का एक जो है ना वो वेब पोर्टल बनाएंगे जिसमें हम एयर कंडीशनर की इन्वेंट्री को मैनेज करेंगे। ठीक है, द इंटरफेस शुड बी कस्टमाइजेबल। अब उसकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट के बारे में वो बता रहा है कि उसका जो इंटरफेस है वो कस्टमाइजेबल होना चाहिए, सो दैट अ बायर कैन यू लाइन तो स्किप कर दी मैंने, सो दैट अ वाइड वैरायटी ऑफ यूजर कुड यूज द सिस्टम इफेक्टिवली। ठीक है, बायर कैन यूज द प्रपोज्ड ऑनलाइन सिस्टम टू रिक्वेस्ट अ कैटलॉग ऑफ द एयर कंडीशनर स्टॉक्स, कि बायर जो है वो ऑनलाइन सिस्टम को, जो इसका कैटलॉग बना होगा एयर कंडीशनर का कि कौन सा स्टॉक में है कौन सा नहीं है, उसकी क्या प्राइस है, क्या कुछ है, वो हर चीज़ जो है वो उसके बारे में पता चल सके।
वाइल जबकि सेलर कैन पोस्ट इंफॉर्मेशन और डिटेल अबाउट देयर एयर कंडीशनर्स ऑनलाइन। और जो बायर जो है वो तो ये कर सकेगा, कैटलॉग देख सकेगा, और सेलर उसमें क्या कर सकेगा सिस्टम में कि वो उसकी इंफॉर्मेशन उन प्रोडक्ट्स की सेव कर सकेगा। अच्छा, कुछ चीजें ना हमें सपोज भी करना पड़ती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। एयर कंडीशनर ऑनलाइन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ सेलर एंड बायर्स। जो सेलर होगा वो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा और जो बायर है वो भी करेगा। इन ड्यू टाइम एयरवेव विल नोटिफाई सक्सेसफुल टेंडर्स, कि ड्यूरिंग टाइम जो है वो सिस्टम जो है वो क्या करेगा, एयरवेव जो है वो सक्सेसफुल टेंडर जो है वो भी उसके बारे में भी नोटिफिकेशन भेजेगी। अच्छा, अब हमने ये पूरी की पूरी बात समझ ली। अब हम आते हैं क्वेश्चन 1 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द एयरवेव सिस्टम। फंक्शनल रिक्वायरमेंट बेटे वो होती हैं जो हमने फंक्शन मतलब कि अपने सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो यूजर से हम रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, फंक्शन डेवलप करने मतलब कि सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो फंक्शन हमने परफॉर्म करने होते हैं, वो वाली रिक्वायरमेंट हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में लिखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एयरवेव सिस्टम। एयरवेव सिस्टम की इनमें से कौन सी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, तो चलें देखते हैं वन बाय वन। बायर्स कैन रिक्वेस्ट अ कैटलॉग ऑफ द एयर कंडीशन स्टॉक, कि बायर जो है वो कैटलॉग एयर कंडीशन स्टॉक के बारे में वो पूछ सकता है। बिल्कुल ये हमारी रिक्वायरमेंट है, तो ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, आंसर यहां से स्टार्ट हो गया कि ये इसकी पहली रिक्वायरमेंट है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। द इंटरफेस शुड बी कस्टमाइजेबल, बिल्कुल बात हुई थी कि ये इंटरफेस शुड बी कस्टमाइज्ड दैट वैरायटी। ठीक है, तो ये इसका ये भी हमारा आ गया हमारा फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। समझ रहे हैं ना बात। ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट वहां पे लिखी नहीं होती, सम टाइम लिखी होती है, सम टाइम आपके प्रोजेक्ट में नहीं भी लिखी होती, तो हम लोग ये खुद से भी बनाते हैं। तो अगर तो लिखी हो तो जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सेलर कैन पोस्ट इंफॉर्मेशन डिटेल अबाउट एयर कंडीशन ऑनलाइन, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है, ये भी हमारी रिक्वायरमेंट है। एयरवेव विल नोटिफाई सक्सेसफुल टेंडर, बिल्कुल लास्ट बात हमने यही पढ़ी है, तो ये भी हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। टाइम टेकन टू डाउनलोड इमेजेस इन द कैटलॉग शुड नॉट इरिटेट यूजर। यहां पे इस बारे में इमेजेस के बारे में हमने ऊपर हमारे फंक्शन में हमारा जो सिस्टम था उसमें कोई ऐसा इमेजेस के बारे में बात नहीं हुई, हमने सारा पढ़ा है, तो ये हमारी क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ यूजर सेलर एंड बायर, बिल्कुल हमारी ये रिक्वायरमेंट है, तो ये भी हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। हम क्या करेंगे कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखेंगे और उनके अंडर ये 5 रिक्वायरमेंट्स लिख देंगे, ये वाली नहीं लिखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन 5 नंबर का 100% करेक्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब चलते हैं आप जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का। यूजिंग द अबव मेंशन्ड सिनेरियो यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रा यूज केस मॉडल फ्रॉम द गिवन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अच्छा बेटे, इसमें सबसे पहले समझने की ये बात है कि यूज केस डायग्राम होती क्या है। यूज केस डायग्राम एक ऐसी डायग्राम होती है, एक ऐसा मॉडल होता है, इसको हम यूएमएल नोटेशंस कह सकते हैं। तो ये एक ऐसी डायग्राम होती है, एक ऐसा मॉडल हम बनाते हैं कि जिसमें हम कंप्यूटर में जो सिस्टम है हमारा जो हम डेवलप करने जा रहे हैं उसकी जितनी भी हमें समझ आती हैं फंक्शनैलिटीज, वो सारी की सारी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं एंटिटीज, सॉरी फंक्शनैलिटीज। तो तमाम की तमाम फंक्शनैलिटीज को हम नोट कर लेते हैं और उनको वहां पे लिख देते हैं। उसके बाद इन सिस्टम के इन फंक्शनैलिटीज को यूज कौन करेगा, मतलब कि जो हमारा सिस्टम है उसको यूज कौन करेगा, उसके साथ इंटरेक्ट कौन करेगा, उनको भी हम लिख लेते हैं। अच्छा, इनको हम बोलते हैं एक्टर्स। जो सिस्टम को यूज करेंगे, जो लोग या सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनको हम बोलते हैं एक्टर्स। और जो हमारे फंक्शनैलिटीज होंगी, जो हम फंक्शंस को
पॉइंट आउट करके लिख लेंगे, उनको हम बोलते हैं यूज केसेस। यूज केसेस को हम जो क्या कहते हैं कि लिखते हैं, जिस तरह से उनकी शक्ल बनाते हैं, प्रॉपर वर्ड नहीं मुझे इसके लिए आ रहा मेरे ज़हन में फौरी तौर पे, ये कह सकते हैं कि जिस तरह से उसकी शक्ल ड्रा करते हैं वो एक एक्लिप्स शेप की होती है, या हम सर्कल के साथ उसको जो है ना ड्रॉ करते हैं। और जो हमारा एक्टर होता है, एक्टर का हम जस्ट इस तरह का सिंबल बना देते हैं। मैं आप लोगों को ड्रॉ करके तो दिखा देता हूं, फिर हम इसी तरीके से अपनी डायग्राम बनाते हैं तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह रहमान समझ आ जाएगी। ठीक है, तो वर्ड में आ जाता हूं मैं। ओ सॉरी, वर्ड विन वर्ड लिखना था। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहां पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि जो हमने यूज केसेस बनानी है वो हमने क्या करना है कि यूज केस बनती है हमारी इस सूरत में, ये हमारी यूज केस है। ठीक है, और जो हमारा बनता है, क्या हम उसको बोलते हैं, एक्टर, जो सिस्टम को यूज करने वाला है एक्टर, उसका हम जस्ट एक हेड बनाते हैं इस तरह से, ये एक हेड बन गया और इसकी दो टांगे बना देते हैं। ठीक है, तो हम इसकी नीचे से भाई दो टांगे भी बना देते हैं। जो सॉफ्टवेयर हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट वीयू है तो उसमें एक्टर की बिल्ट इन जो है वो आपको मिल जाएंगी, मतलब कि बनी बनाई जो है ना वो मिल जाती हैं हमें इसकी। इस तरह से इसकी शक्ल होती है। तो अभी मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो इस तरह से जो है ना एक्टर होता है। फिर अच्छा, तो चले हम बनाते हैं, वो एप्लीकेशन को यूज करते हैं, तो फिर हमें समझ आ जाएगी कि किस तरह से वो यूज केस कैसे बनानी है। फिर सिस्टम बाउंड्री होती है, इसमें वो क्या कुछ होता है। चले आए उसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने सिस्टम की जो फंक्शनैलिटीज हैं उनको हाईलाइट कर लेते हैं, फिर हम उनको यूज केसेस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलें, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने प्रोजेक्ट की, हम अपने जो असाइनमेंट का सिनेरियो था उसमें से हम क्या करते हैं कि हाईलाइट करते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ एयरवेव हैज डिसाइडेड टू गो ऑनलाइन फॉर ट्रांजैक्शन एंड प्लान टू क्रिएट अ वेब पोर्टल फॉर इट्स। ये द इंटरफेस शुड बी कस्टमाइजेबल दैट द वाइड वैरायटी ऑफ यूजर कुड सिस्टम इफेक्टिवली। ठीक है, बायर कैन यूज proposed online system to request a catalog। ये एक फंक्शन है कि एक रिक्वेस्ट जाएगी, वो देखना चाहेगा रिक्वेस्ट कैटलॉग। ठीक है, तो मैं इनको जो है ना ग्रीन करता जाता हूँ। तो रिक्वेस्ट कैटलॉग, कंडीशन स्टॉक while the seller can post information। देखे ना, ये कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, इनको हम हाईलाइट कर देंगे। अबाउट देयर कंडीशनर्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। रजिस्ट्रेशन ये भी एक फंक्शन है। उसके बाद फॉर बोथ सेलर एंड बायर विल बी नोटिफाई। नोटिफाई करना जो है ये भी एक क्या है, फंक्शन है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 फंक्शन आ गए। अब इसके अलावा कुछ फंक्शन जो है वो हमें सपोज भी करना पड़ जाते हैं, क्योंकि इनको हमें फॉर एग्जांपल कि अभी रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन के साथ डेफिनेटली जिसमें रजिस्ट्रेशन है उसमें साइन इन भी होता है, तो साइन इन भी इसमें एक फंक्शन होगा, फंक्शनैलिटी है इसकी। फिर इसके अलावा अगर इंफॉर्मेशन और डिटेल है तो उसके बाद जो इंफॉर्मेशन होती है वो मॉडिफाई भी होती है, वो डिलीट भी होती है, मैनेज भी तो होती है ना। तो मैनेजमेंट भी इसकी इसी में होगी, सारी की सारी जो है हमारी एक हम यूज केस बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारी होगी मोटी मोटी यूज केसेस। अब हम बात करेंगे कि इनको यूज कौन करेगा। ये जो हमारी फंक्शनैलिटीज हैं या ये यूज केसेस हैं, इनको यूज कौन करेगा, कौन कौन करेंगे। एक तो बायर करेगा। ठीक है, कौन कौन से, सेलर्स, सेलर ये एक्टर हैं, याद रखिएगा ये एक्टर हैं। ठीक है, इनको मैं येलो कर दिया, ये नजर नहीं आ रहा येलो में, इसलिए मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, स्काई ब्लू। तो और बायर, 2 एक्टर तो ये हो गए। ठीक है,
और एक तीसरा हम बना सकते हैं एडमिन के नाम से, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एयरवेव विल नोटिफाई सक्सेसफुल टेंडर्स एनीवे। तो ये हमारे पास जो है ना इस तरह से ये बन गई है, एक्टर और बायर्स बन गए। ये एक एप्लीकेशन है online.visual-paradigm। इसको इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो इसमें आप यूज केस डायग्राम जो है वो बना सकते हैं। आप लिखें, गूगल में जाके लिखें मेक यूज केस डायग्राम ऑनलाइन विजुअल पैराडाइम, तो ये आपके सामने लिंक ओपन हो जाएगा। इस पे न्यू यूज केस डायग्राम बनाएं, ब्लैंक को सिलेक्ट करें और यहाँ पे आ जाएं। सबसे पहले आपने सिस्टम को सिलेक्ट करना है और सिस्टम को उठा के यहाँ पे रख लेना है। हमारे सिस्टम का क्या नाम है? हमारे सिस्टम का नाम है एयरवेव सिस्टम, एयरवेव ऑनलाइन सिस्टम। तो हम यहाँ पे आगे इस सिस्टम का नाम रख देंगे। ठीक है, एयरवेव ऑनलाइन सिस्टम। ओके, ये जो साइड पे होती है ये सिस्टम बाउंड्री होती है। तो ये हमारे पास आ गई एयरवेव ऑनलाइन सिस्टम। तो अब इसमें यूज केसेस बनाएंगे हम। ये यूज केस का सिंबल है, इसको उठाएंगे यहाँ पे ला के रख देंगे। ये हमारी यूज केस ड्रा हो गया। कितनी यूज केसेस हमने सिलेक्ट की थी? 4। हम अप्रोक्सीमेटली 4 यूज केसेस पहले यहाँ पे ला के रख लेते हैं। ये अगर हम इसको बड़ा करना हो तो यहाँ से पकड़ के हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो चौथा भी ले आते हैं, 1-2 और ले आते हैं ताकि हमें बाद में उसकी जरूरत ना पड़े। तो ये हमारी यूज केसेस आ गई। अब ये जो होता है ये एक्टर होता है। एक्टर को हम 2 एक्टर्स हैं हमारे, बायर और इस साइड में मैं रख लेता हूँ सेलर, कि ये सेलर है और ये बायर है। इनके नाम रख लेते हैं, बायर और ये है सेलर, ठीक है। तो अब इनके साथ रिलेशनशिप है। यहां से इसके साथ ठीक हो गया। उसके बाद या हम कह सकते हैं कि इसको इनके दरमियान अब हम रिलेशनशिप शो कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी पहली यूज केस है। तो क्या है जी हमारी रिक्वेस्ट अ कैटलॉग। किधर गया हमारा ब्राउजर? इसको हम रीनेम करेंगे रिक्वेस्ट टू कैटलॉग। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ कैटलॉग। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बड़ा कर देता हूँ ताकि इसमें नजर आए। तो ये एक हमारी यूज केस होगी कि ये कौन करेगा? ये बायर करेगा, सेलर तो नहीं ना करेगा रिक्वेस्ट कैटलॉग के लिए। तो यहाँ से हम इसके साथ ये असाइन कर देते हैं कि ये करेगा, बायर करेगा रिक्वेस्ट कैटलॉग के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास रजिस्ट्रेशन। तो एक यूज केस हम बनाएंगे रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, एक यूज केस होगी रजिस्ट्रेशन और ये दोनों ही यूज करेंगे रजिस्ट्रेशन जो है। ठीक है, तो इसका रिलेशनशिप इसके साथ आ गया। इसको हम पकड़ के थोड़ा सा इस तरफ ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये जो है इसको भी थोड़ा सा पास कर लेते हैं
और इसका रिलेशनशिप भी इसके साथ हम बना लेते हैं। ठीक हो गया, तो ये भी हमारे पास आ गया। ये दोनों रजिस्ट्रेशन जो है वो यूज करेंगे। और इसके बाद कौन सा है जी, और है पोस्ट इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स। पोस्ट इंफॉर्मेशन, पोस्ट इन्फो, पोस्ट इन्फो। ठीक है, तो ये भी किसका है, ये भी इसी का है, तो ये भी हम इसी को असाइन कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है जी हमारे पास रजिस्ट्रेशन। एयरवे विल नोटिफाई सक्सेसफुल टेंडर्स, टेंडर्स के बारे में नोटिफाई करेगा, तो वो सिस्टम करेगा। सिस्टम के नाम से हम जो है ना बना सकते हैं, हम यहाँ पे एक यूज केस बना सकते हैं, लेकिन ना भी बनाए तो कोई मसला नहीं है, दो ही काफी हैं। तो अब हम इसमें थोड़े से, हम यहाँ पे लास्ट में बात की हुई थी कि इसमें आपने इंक्लूड और एक्सटेंड का रिलेशनशिप लाजमी तौर पे डालना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हम किस तरह से इसमें वो डाल सकते हैं इनका रिलेशनशिप। अच्छा, एक तो इसमें आ जाएगी यूज केस एडिट की, कि ये जो पोस्ट इंफॉर्मेशन होगी इसको एडिट भी तो होना है ना इसने, तो हम इसको कह देते हैं एडिट इन्फो, एडिट इन्फो। फिर उसके अलावा ये रजिस्ट्रेशन है, तो रजिस्ट्रेशन में इसके साथ साइन इन भी तो हो सकता है ना, तो हम कह लेते हैं, अब ये जो सेलर है ये इसको मैनेज करेगा डेफिनेटली, ये इसका रिलेशनशिप इसके साथ आ गया। तो अब नहीं, सॉरी ये गलत हो गया, ये डेफिनेटली यही करेगा, लेकिन ये एक्चुअली पोस्ट इन्फो का इसके साथ रिलेशनशिप हम बनाएंगे, वो भी बना लेते हैं। तो पहले हम एक और यूज़ केस बना लेते हैं रजिस्ट्रेशन के साथ, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं और मैनेज इन्फो को इस कॉर्नर में ले आते हैं, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन को थोड़ा सा इस कॉर्नर में ले आते हैं, और इस यूज़ को इसको यहाँ पे ले आते हैं, ताकि हमारा रिलेशनशिप जो है वो वाज़ेह हो सके। तो रजिस्ट्रेशन में जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो अक्सर हमारे पास पहले क्या होता है कि चेक करते हैं यूज़र को कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं है, तो हम उसको कह देते हैं सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक। ठीक है, तो ये इसका सिक्योरिटी चेक है। ओके हो गया जी। तो बेटे अब इंक्लूड और एक्सटेंड का रिलेशनशिप उसका मैं थोड़ा सा आप लोगों को वाज़ेह कर दूं कि इंक्लूड जो होता है वो उसी की फंक्शनैलिटीज़ को हम एक्सटेंड कर रहे होते हैं, और जो एक्सटेंड का रिलेशनशिप होता है वो होता है कोई समथिंग बाहर से कोई चीज़ आके कोई दूसरी यूज़ केस उसकी फंक्शनैलिटीज़ में कुछ इजाफा कर रही हो, उसको हम एक्सटेंड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि जो इंक्लूड होता है वो चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है। एक रियल लाइफ के एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं कि फॉर एग्जांपल कि हमने लाहौर से कराची जाना है, तो हम कह सकते हैं कि वो तो वाया ट्रेन जाएंगे, तो हम कह लेते हैं वो बस की एग्जांपल लेते हैं या कार की, कि हम लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, तो हमने वाया कार जाना है, तो ट्रैवल एक फंक्शन है। तो अब ट्रैवल करना तो एक फंक्शन आ गया, अब हमें उसके लिए कार ड्राइव करना पड़ेगी, ड्राइव अ कार। अब ड्राइव अ कार और ट्रैवल दोनों एक ही फंक्शनैलिटीज़ की अब उसकी एडिशन हुआ है। क्या हुआ है कि बिल्कुल हमने ट्रैवल ही करना है, लेकिन क्या है, ड्राइव अ कार एक फंक्शन है, लेकिन ये इंक्लूड का रिलेशनशिप दोनों में होगा कि ये दोनों एक दूसरे को से रिलेटेड हैं, और ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, यानी कि उसकी एक्सट्रैक्शन कह लें कि उसकी मज़ीद इजाफा है। ठीक है, तो इसके लिए
अब हम रास्ते में जाते हैं तो जो हमारी कार थी उसमें पेट्रोल डलवाना है, तो फिल द पेट्रोल। अब देखें पेट्रोल को फिल करना जो है वो बाहर से कोई चीज जो है वो आके इसमें ऐड हो रही है, इजाफा कर रही है उसी की। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होगा जो बाहर से आके उसकी फंक्शनैलिटीज में कुछ इजाफा करेगा, वो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये उसका एक्सटेंड रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो अब जो रजिस्ट्रेशन की यूज केस है इसमें सिक्योरिटी चेक, बाहर से कोई चीज एक्सट्रैक्ट आगे चेक कर रही है कि क्या इसमें ऐसा है, क्योंकि उसकी तो एक्सट्रैक्शन नहीं ना हो रही, तो हम इसको कहेंगे कि ये इनके दरमियान एक्सटेंड का रिलेशनशिप है। ठीक है, ये एक्सटेंड का रिलेशनशिप। तो यहाँ से हम रिलेशनशिप ले आते हैं। ये कैसे लगाएंगे भाई, इसको देख लेते हैं, इसको कैसे लगाते हैं, इसको इसके साथ, और ये एक्सटेंड का रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये हमने इसके साथ एक्सटेंड का रिलेशनशिप लगा दी। ठीक हो गया। अब मैनेज इन्फो, पोस्ट इन्फो और मैनेज इन्फो, यहां से पोस्ट की और साथ ही मैनेज। अब इसी को देखें, ये पोस्ट इन्फो के बाद मैनेज इन्फो। आप लोग उसी एग्जांपल को सोचें कि ट्रैवल करना है और ड्राइव द कार, पोस्ट किया है, मैनेज द इन्फो, तो इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या होगा, इंक्लूड का। ठीक हो गया। होप सो कि आप लोगों को रिलेशनशिप की समझ आ जाएगी। तो इसके दरमियान इंक्लूड का रिलेशनशिप हो जाएगा। ठीक है, अगरचे आप लोगों को मैं एक और बात बताता जाऊं कि आप लोगों ने मजीद अपने हिसाब से इसमें चेंजेस करनी है, ताकि आप लोगों के पास कॉपी पेस्ट का जो है ना वो एरर ना आए, आप लोगों को टीचर जो है वो आपके नंबर ना काटे। इसमें मजीद चीज़ें ऐड कर देनी है। सिस्टम का यहाँ पे एक और एक्टर डाल दें, और उसमें पोस्ट टेंडर्स के नाम से यहाँ पे एक जो है ना एक और यूज़ केस बना लें। कुछ स्टूडेंट इस तरह से कर लें, फिर सिक्योरिटी चेक की बजाय कोई और रजिस्ट्रेशन के साथ एक्सटेंड बनाए रिलेशनशिप, लॉगिन का रिलेशनशिप इसके साथ बना लें। इस तरह से मुख्तलिफ जो है ना वो रिलेशनशिप आप यहाँ पे बना के अपनी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट पे आपने करना ये है कि इसको आपने सेव करना है। तो उसके लिए तो ये मांग रहा है लॉगिन, तो लॉगिन चूंकि हमने नहीं करना तो हम क्या करेंगे, इसकी लेंगे स्क्रीनशॉट जी। तो मैंने स्क्रीनशॉट ले ली। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं पेंट ओपन करता हूँ, पेंट में आके यहाँ पे पेस्ट किया। अब देखें बड़े आसान से तरीके से मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा, ये लें जी, यहाँ से मैंने इसको किया क्रॉप, कंट्रोल सी, अपनी असाइनमेंट में आया। असाइनमेंट में आने के बाद मैं यहाँ पे अपनी डायग्राम पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल भी। ठीक है, तो ये मेरी डायग्राम यहाँ पे आ गई। इस तरह से हम अपने डायग्राम बना के तो यहाँ पे लगा देंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ हेल्प चाहिए, कुछ समझ ना आए, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अपनी बेटे डायग्राम यूनिक बनाएं, हर एक की अपनी थिंकिंग होती है, हर एक अपने हिसाब से फंक्शनैलिटीज़ को नोट करके, लेकिन जो कॉमन फंक्शनैलिटीज़ हैं वो एक जैसी ही होती हैं। तो आप थोड़ी बहुत चेंजेस करके तो इनको जो है ना वो बना के अपनी असाइनमेंट सबमिट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।